सुस्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां समुपस्थितानां पाठकानां कृते। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा पुनः शिशुपालवधमहाकाव्यस्य पाठं पठामः। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आइए आप सभी के समुपस्थित सम्मुख में पुनः शिशुपाल वध के द्वितीय श्लोक को लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ। तो आइए द्वितीय श्लोक का वाचन करते हैं। श्लोक संख्या द्वितीय, शिशुपाल वध। तो आइए पढ़ते हैं। गतं तिरश्चिन्नमनुरुसारथेः प्रसीद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधामविसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। गतं तिरश्चिन्नमनुरुसारथेः प्रसीद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधामविसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। आइए देखते हैं। मैं आप सभी को सर्वप्रथम एक सौभाग्य की और संयोग की बात बताना चाहता हूँ। हमारे संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी नाम से एक प्रसिद्धि है। तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्यम, शिशुपालवध महाकाव्यम, नैषधीय चरित महाकाव्यंच। तो इन तीनों महाकाव्यों का जो प्रथम सर्ग है, तो प्रथम सर्ग में हमें यह अति सुंदर अति मधुर श्लोक वंशस्थ हमें पढ़ने को मिलता है। प्रायः तीनों महाकाव्यों का प्रथम सर्ग जो है वह वंशस्थ छंद में भी ही लिखा गया है। फिर भी जो नैषधीय चरितम का महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसमें फिर भी अंतिम में छंद परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में वंशस्थ ही है। तो इसमें भी संपूर्ण प्रथम सर्ग शिशुपाल वध में भी महाकवि माघ द्वारा वंशस्थ में ही विरचित है। तो इस प्रकार यह हमने पढ़ा। तो आइए इस श्लोक का प्रसंग जानते हैं। यह प्रसंग हमने पूर्व श्लोक में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अपने महल में निवास करते हुए आकाश मार्ग से अवतरण करते हुए ब्रह्मा पुत्र श्री मुनि नारद को देखते हैं। तो वह नारद को देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं वह हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो इस श्लोक में वहाँ के समस्त जन उनको देख रहे हैं, किस प्रकार वह दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार उनकी गति है, वह आइए हम इस श्लोक में पढ़ते हैं। तो लिखा है कि इति जनैहि आकुलम ईक्षितम। इस प्रकार से जनैहि, कीदृशैहि जनैहि, कैहि जनैहि, द्वारिकावासिभिः, द्वारिका में निवास करने वाले जनों के द्वारा आकुलम, आकुलम यानी कि व्याकुलतापूर्वक, आश्चर्यतापूर्वक, कौतूहलतापूर्वक ईक्षितम देखा। अर्थात द्वारिका में निवास करने वाले समस्त जनों के द्वारा व्याकुलतापूर्वक ईक्षितम देखा गया। किसको देखा गया वो देखते हैं। तो प्रारंभ से देखते हैं। कहा कि अनुरुसारथेः गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम। तो कहते हैं कि जो अनुरु सारथी है, अर्थात अनुरु सारथेः का वो व्युत्पत्ति होगी अविद्यमानौ उरु यस्य असौ अनुरुः, अनुरुः सारथी यस्य स अनुरु सारथिः तस्य अनुरु सारथेः। अर्थात जिसकी विद्यमान नहीं है उरु, उरु यानी कि जंघा, इस प्रकार का
सारथी से युक्त कौन है? तो भगवान सूर्य। तो अनुरुसारथे अर्थात भगवतो सूर्यस्य, भगवतो सूर्यस्य किम, भगवान सूर्य की क्या? अनुरुसारथे है किम? तो अनुरुसारथे है गतम। गतम यानी कि कहने का भाव है गति ही, जो उनकी जो गति है, भगवान सूर्य की जो गति है वो कैसी है? तिरश्चीनम। तिरश्चीनम कहने का मतलब है समतल, तिरछी। प्रसिद्धम, ऐसे लोक में प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वह समस्त लोकों में तिरछे रूप में पड़ती हैं, यह प्रसिद्ध है। ऐसा कहने का भाव है कि अनुरुसारथ है गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम, अर्थात भगवान सूर्य की जो गति है, जो किरणों की जो पृथ्वी पर पड़ने की जो एक प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है? तिरछी है, यह प्रसिद्ध है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि हविर्भुज ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम। कह रहे हविर्भुज, हविर्भुज शब्द अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। हविम भुंगते अर्थात हविर्भुंगते इति हविर्भुक, जो हवि का भोग करता है, अर्थात जो हम यज्ञ इत्यादि में जो हवन सामग्री का उपयोग करते हैं उसका जो भोग करता है, उसको जो ग्रहण करता है वह अग्निदेव हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा गया? हविर्भुज। तो तस्य हविर्भुज ऊर्ध्वज्वलनम, अर्थात अग्नि का जो ज्वलन क्रिया होती है तो आग ऊपर की ओर उठती है। ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम, अग्नि का भी जो ज्वलन क्रिया है, प्रक्रिया, जिस प्रकार भगवान सूर्य की किरणों की पड़ने की प्रक्रिया तिरछी है, उसी प्रकार अग्नि की भी जलने की प्रक्रिया कैसी है? ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर है। तो दो बातें ये है कही कि एक कहा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ते हैं, यह प्रसिद्ध है, और दूसरी बात हविर्भुज ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम, अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, ये बात भी सत्य है। फिर तीसरी बात कहा कि सर्वतः विसारी धाम अधः पतति। कह रहे सर्वतः यानी कि सभी ओर, चारों ओर, समन्ततः विसारी, विसारी यानी कि प्रसरणशील, जो चारों ओर प्रसरणशील करने वाले, घूमने वाले, इस प्रकार के कौन है? धाम, जो धाम है यानी कि स्रोत हैं, तेज हैं, जो किस चीज के तेज हैं? सर्वतः विसारी, अर्थात हर हमें मतलब प्रत्येक स्थान पर प्रसरणशील करने वाले के जो क्या हैं? जो धाम हैं, जो तेज के धाम हैं यानी कि स्रोत हैं, वो क्या कर रहे हैं? अधः पतति, जो नीचे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री नारद के लिए इन्होंने यह शब्द का उपयोग किया गया है। जो चारों ओर विसरण करने वाले वह हैं, जो तेज के जो धाम हैं वह अधः पतति, कहने का मतलब वो नीचे की ओर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है उनको भी एक, जिस प्रकार सूर्य की किरणों में तेज होता है उसी प्रकार अग्नि की किरणों में भी, अग्नि में भी तेज होता है, उसी प्रकार कहने का मतलब है इन नारद में भी तेज है, और यह जो तेज है वो नीचे की ओर आने वाला तेज है। जिस प्रकार सूर्य का तेज तिरछा जाता है, अग्नि का तेज ऊपर की ओर आता है, और इस ब्रह्मा पुत्र मानस पुत्र ऋषि मुनि नारद का, देवर्षि नारद का जो तेज है वो किधर की ओर जा रहा है? नीचे की ओर, अधः पतति। तो एतत् किम, यह क्या है? इस प्रकार कहते हुए जनैहि, जनों के द्वारा, जनैहि कई जनैहि, जो द्वारिका में निवास करने वाले, द्वारिका वासी भी, द्वारिका में निवास करने वाले लोगों के द्वारा आकुलतापूर्वक यानी कि व्याकुलतापूर्वक, आश्चर्यतापूर्वक, कौतूहलतापूर्वक उनको देखा गया। किनको? श्री देवर्षि नारद को देखा गया नीचे की ओर आते हुए। इस प्रकार इस श्लोक का भाव है कि वहाँ के द्वारिका में निवास करने वाले समस्त लोगों के द्वारा देवर्षि नारद को आसमान से नीचे की ओर आते हुए व्याकुलतापूर्वक देखा गया। तो आइए देखते हैं आगे को भावार्थ क्या है इसका। भावार्थ ये है कि सूर्य की गति तो तिरछी होती है, ये प्रसिद्ध है। अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, यह भी प्रसिद्ध है। किंतु यह सब ओर फैलने वाले तेज, सर्वतः विसारी कहा, चारों ओर फैलने वाला तेज नीचे की ओर गिर रहा है, यह क्या है? इस प्रकार द्वारकावासी लोगों ने व्याकुलतापूर्वक देखा, देवर्षि नारद को देखा। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए
5 प्रश्नों का निर्माण किया गया है। तो आइए देखते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो श्लोक के माध्यम से बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रथमः प्रश्नः विद्यते अत्र श्लोकेस्मिन् कस् छन्दः। जो ऊपर हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें छंद कौन सा है? तो उत्तर है वंशस्थः। वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो लक्षण पढ़ते हैं, जतौ तो वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद किसको कहते हैं? तो कहने का मतलब है जिस वंशस्थ छंद में 4 गण होते हैं। वो कौन कौन से गण होते हैं तो जानते हैं। प्रारंभ में लिखा है जतौ, अर्थात एक जगण होता है, फिर तगण होता है, फिर अंतिम में जो जरौ लिखा हुआ है तो फिर एक जगण होता है, एक रगण होता है। इन 4 गणों से जो युक्त होता है वह वंशस्थम उदीरितम। उस छंद को क्या कहा गया है? वंशस्थ कहा गया है। तो द्वितीयोऽयं प्रश्नः वयं पश्यामः। दूसरा प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांशे को अलंकारः। जो ऊपर पद्य पड़ा इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो व्यतिरेक अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देवर्षि नारद के जो तेज है उस तेज को अग्नि और सूर्य की किरणों से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। अर्थात उनका तेज भी कैसा है? तेज के जो धाम हैं, कहने का मतलब है चारों ओर विसरण करने वाले। अर्थात कहने का मतलब अग्नि का ऊपर की ओर जाता है और सूर्य का तिरछी ओर जाता है, लेकिन नारद का तो ऐसा तेज है वो चारों ओर प्रसरण करने वाला है। इसलिए व्यतिरेक कर दिया गया है, उनको अधिक तेज युक्त बताया गया है, इसलिए इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हविर्भुजः इति शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः। जो हविर्भुज है यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अग्नि के लिए, अग्नेः। तो यह हमने अभी इसके बारे में बताया आप सभी को। तो हविर, जो हवि का भोग करते हैं यार, हवि को ग्रहण करते हैं वो अग्नि, तो अग्नि के लिए प्रयुक्त किया गया। चौथा प्रश्न है ईक्षितम अत्र कः प्रकृति प्रत्ययः। जो ईक्षितम शब्द है इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय है? तो ईक्ष धातु है, इसमें त प्रत्यय है। तो भूतकाल अर्थ में त प्रत्यय है। और पंचम अंतिम प्रश्न है अनुरुसारथेः शब्दोऽयं कस्मै प्रयुक्तवान। जो यह अनुरुसारथेः, यह जो प्रारंभ में हमने अन्वय के प्रारंभ में देखा था, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सूर्याय, सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार आशा है कि आप अध्ययन कर रहे होंगे। तो पुनः अगले श्लोक को लेकर के मैं आप सभी के सामने समुपस्थित होऊंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद। सादरम अभिवादनम।